नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की जीके सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में वन आंदोलन। और इसमें हम जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए जैसे चिपको आंदोलन, ठीक है, और इसके बाद जो झपटो चीनो आंदोलन होता है चमोली में, डूंगी पैंतोली आंदोलन और मैती आंदोलन जो होता है, और टिहरी राज्य में जो मुख्य जो वन आंदोलन होते हैं प्रमुख, उनके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो उत्तराखंड की प्रमुख जो औषधियां हैं, वन औषधियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो चमोली जनपद से होती है, ठीक है, और इसका जो नेतृत्व करता है वो है गौरा देवी जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 74 में जो ये आंदोलन पूर्ण रूप से क्या है, बड़ा रूप ले लेता है, ठीक है। वैसे तो ये आंदोलन जो 1973 से ही शुरू होता है, ठीक है, लेकिन 74 में यानी होता क्या है कि 26 मार्च की बात है, ठीक है, 26 मार्च 1974 की सुबह, जब यहाँ पे क्या होता है कि जो ऋषि गंगा है इसके पास में ही देवदार का जो है घना जंगल है, ठीक है। उस समय क्या होता है कि जो देवदार के जंगलों को काटने के लिए जो है ठेकों पर दिया गया था, ठेकेदारों को दिया गया था। तो जब यहाँ पे मजदूर जो है काटने के लिए पहुंचते हैं पेड़ों को, तो इनको रोकने के लिए जो है गोरा देवी समिति जो है अपने साथ 27 महिलाएं, ठीक है, मतलब इन समिति जो है पूरे के पूरे 27 महिलाएं यहाँ पे चली जाती है और पेड़ों पर जो है लिपट जाती है, पेड़ों को जो है काटने से रोकती है। यानी ये जो आंदोलन है ये साइमन जो स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री जो है इसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ होता है, जिसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, इनका उद्देश्य था वनों की जो अवैध और अंधाधुंध कटाई हो रही थी उस पर जो रोक लगाना था, ठीक है। यानी साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री की प्रतिक्रिया के रूप में ये जो आंदोलन प्रारंभ होता है, और इनका उद्देश्य क्या था कि जो ये अवैध और अंधाधुंध कटाई हो रही है इसको रोकना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आगे चल के जो है इस आंदोलन को, ठीक है, इस आंदोलन से ही हमें देखने को मिलता है जो 1980 में भारत सरकार के द्वारा जो वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। यानी 1974 में तो ये आंदोलन होता है और 1980 में हम देखते हैं कि ये जो है वन संरक्षण अधिनियम जो है बनाया जाता है। इसमें क्या कहा गया, इस अधिनियम में जो है कहा गया कि समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊंचाई वाले जो स्थान है, क्षेत्र है, यहाँ पे जो है पेड़ों की कटाई नहीं करी जाएगी, ठीक है, पेड़ों की कटान पर जो है रोक लगाई जाएगी। तो ये इसी का एक परिणाम था, ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो वन अधिनियम बनाया गया, ठीक है, 1980 वाला। अब आगे जाके जो है चिपको आंदोलन को जो विश्व स्तर पर जो ख्याति प्राप्त होती है वो विश्व स्तर पर कौन फैलाता है, ठीक है, इसको सबसे पहले जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी, ठीक है, गोविंद सिंह रावत जी और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा जो है ये मतलब इस आंदोलन को जो है शिखर तक पहुंचाने का श्रेय जो इन लोगों को जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो नारा भी यहाँ पे दिया गया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। तो ये नारा आपने ध्यान रखना है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है दिया जाता है। और चिपको आंदोलन की जो महिलाएं थी उनके द्वारा भी यहाँ पे कुछ नारे दिए गए, जैसे 1977 में ये नारा देती है, ये नारा था इनका, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, और ये जिंदा रहने के आधार, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया नारा था, ये जो महिलाएं थी यहाँ पे 1977 में ये नाराएं देती है। और 1987 में, ठीक है, यहाँ पे चिपको आंदोलन को जो है सम्यक जीविका पुरस्कार भी दिया जाता है, इससे भी इनको सम्मानित किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके ऊपर जो है शेखर पाठक के द्वारा जो एक पुस्तक भी लिखी गई, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री, ठीक है, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री जो पुस्तक है शेखर पाठक जी के द्वारा जो है इस पे लिखी गई थी चिपको आंदोलन पे। तो और आगे चल के क्या होता है कि जो गोरा देवी है इनको 1986 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है, इससे भी इनको सम्मानित किया जाता है। तो चिपको आंदोलन से हमें क्या ध्यान रखना है कि 1974 में 73-74 में जो है गौरा देवी जी के नेतृत्व में होता है चमोली से, ठीक है। और आगे चल के जो है इसमें जो मतलब जिन्होंने इसे जो और ऊंचाई तक पहुंचाया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी, गोविंद सिंह राव जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी। और इनका जो एक नारा था, ठीक है, 1977 में दिया गया था। और 1987 में यहाँ पे सम्यक जीविका पुरस्कार भी इनको दिया जाता है। और पुस्तक आपको ध्यान रखनी है, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री, ठीक है, ये शेखर पाठक की पुस्तक है। इसके बाद होता है एक और आंदोलन चमोली के रेणी तोलमा लाता गांव में, ठीक है, वो कौन सा आंदोलन था, झपटो छीनो आंदोलन, ठीक है। ये जो बात है ये थी 21 जून 1998 की, लाता गांव में ये धरना देते हैं। अब ये धरना क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पे पार्क बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एक पार्क बनता है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था अभ्यारण्य और पार्क में अंतर।
पार्क क्या होता है, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उसमें जो है वहाँ के जो लोगों की जो है आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है। ना वो वहाँ से लकड़ी ला सकता है, ना पशु चरा सकता है, कुछ भी वहाँ पे मतलब जो है प्रतिक्रियाएं नहीं करी जाती, पूर्ण रूप से जो है प्रतिबंध रहता है। अब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क बनाया गया यहाँ पे, तो भाई ग्रामीणों की जो आवाजाही थी, यहाँ से जो पशु के लिए चारा ला रहे थे, ये सारे के सारे चीजों पे रोक लगा देते हैं। और उनकी वहाँ पे भूमि भी थी, पुश्तैनी भूमि। अब इन ये जो हक जो है दिलाना चाह रहे थे, ठीक है, कि भाई हम कहाँ जाएंगे यहाँ से, हमें या तो अच्छा मुआवजा दिया जाए, ठीक है, हमारे जो अपने जो हक है यहाँ के, पुश्तैनी जमीन है, ये सारे के सारे जो परंपरागत जिनके हक थे, इसको बहाल करना था इनका मुख्य उद्देश्य। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो थे गोविंद सिंह रावत जी, जिनको कॉमरेड भी बोला जाता है। साथ ही साथ इनके साथ यहाँ पे जो है धन सिंह राणा, ठीक है, एक नाम और आता है धन सिंह राणा, ठीक है, धन सिंह राणा, जो धन सिंह राणा जी है, इनका भी बहुत जो है योगदान रहता है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनके द्वारा यहाँ पे आंदोलन होता है 21 जून 1998 को, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये कौन सा था? झपटो छीनो आंदोलन। फिर अगला जो हम आंदोलन देखते हैं वो होता है डूंगी पैंतुली आंदोलन। अच्छा, ये आंदोलन क्या होता है कि यहाँ पे बांज के जो जंगल है यहाँ पे बहुत सारा, तो ये जो जैसे ठेके में दे दिया था ठेकेदार को, तो मतलब इन्होंने क्या करा कि जो उद्यान विभाग है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार थी उस टाइम पे, इन्होंने ये जो जंगल है उद्यान विभाग को जो स्थानांतरित कर दिया था। अब इनको स्थानांतरित कर दिया तो ये काटेंगे भाई जंगल को, ठीक है। तो ये जो बांज के जंगल है, इनको बचाने के लिए यहाँ पे डूंगी पैंतुली आंदोलन होता है। डूंगी और पैंतुली यहाँ पे गांव है, ठीक है। तो इस यहीं पे जो आंदोलन होता है डूंगी पैंतुली आंदोलन, इसका जो नेतृत्व करता है वो मेन इसमें जो इसकी भागीदारी होती है वो होती है मथुरा देवी, ठीक है, मथुरा देवी के नेतृत्व में, मथुरा देवी के नेतृत्व में होता है। और ये लगभग लगभग 1980 के आसपास होता है, ठीक है, 1980 में होता है। तो यहाँ पे जो ये महिलाएं विरोध करती है इनके नेतृत्व में, जैसे हमारा चिपको आंदोलन था उसी के नेतृत्व में, वो कुछ ऐसा ही लगभग यहाँ पे भी मथुरा देवी जी के द्वारा जो ये सारा का सारा आंदोलन में प्रतिभाग किया जाता है, इनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये किस में था? बांज के वृक्षों को काटे जा मतलब जो काटे जा रहे थे उनके विरोध में ये आंदोलन होता है, डूंगी पैंतुली आंदोलन। इसके बाद अगला जो आंदोलन आता है वो आता है मैती आंदोलन। और ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? कल्याण सिंह रावत के द्वारा, जिनका उपनाम क्या है? मैती। इनको जो है मैती नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखते होंगे कि मैती किसको बोला जाता है? मैत मैत का मतलब होता है मायका, ठीक है, मैत का अर्थ होता है क्या होता है? मायका, ठीक है। आपको मैं आगे बताता हूँ विस्तार रूप से ये कैसे आंदोलन शुरू होता है। तो कल्याण सिंह रावत जी का जो जन्म है ये 1953 में चमोली के बैनोली गांव में होता है। और 1974 में, ठीक है, इनके द्वारा जो हिमालय वन्य जो जीव संस्थान है इसकी भी स्थापना करी जाती है। इंपोर्टेंट है, 1974 में हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा जो करी जाती है। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए मैती आंदोलन की शुरुआत होती है 1995 में, ठीक है, 1995 में ये आंदोलन शुरू होता है। और ये ग्वालदम से शुरू किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि वनों को जो है मतलब बचाना है, ठीक है, वनों को अधिक से अधिक लगाना है, वनों को जो है हमारी संस्कृति से जोड़ना है, ठीक है, इस कल्चर को हमारी संस्कृति से जोड़ना है। तो कल्याण सिंह जी के द्वारा ये करा जाता है। ग्वालदम इंटर कॉलेज में उस समय शिक्षक होते हैं कल्याण सिंह जी। तो ये करते हैं कि भाई जैसे शादी होगी, किसी भी महिला की शादी होगी, तो विवाह के अवसर पर जो है वर और वधु के द्वारा जो है एक पेड़, एक पौधा जो है रोपा जाएगा, ठीक है। और इसकी रक्षा कौन करेंगे? लड़की के मायके वाले करेंगे। अब इससे जो है संस्कृति को जोड़ा, इसमें भाव जोड़े गए उनके कि भाई लड़की है, तुम्हारी लड़की जा रही है, ठीक है, ससुराल जा रही है, लेकिन अपने नाम का, अपनी याद का एक यहाँ पे जो है पेड़ लगा रही है, ठीक है। तो इसको जो है मायके वालों ने इसको बड़ा करना है, पालना पोसना है एक लड़की की तरह, ठीक है। उसमें भावना जोड़ी गई ना, क्योंकि उसकी यादें रहेंगी इसमें, लड़की लगा रही है। तो इस प्रकार से जो है ये आंदोलन को इसका जो एक रूप देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम रखा इनके द्वारा मैती आंदोलन। और इसी कार्य के लिए और भी इनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए, तो इनको 2020 में जो है पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है, ठीक है, कल्याण सिंह राव जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद टिहरी राज्य में जो है अनेक आंदोलन होते हैं, जैसे पेड़ों की कटाई के विरुद्ध जो रक्षा सूत्र आंदोलन होता है टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में, ठीक है। ये जो है 1994 में होता है, 1994 में होता है। और इसके जो प्रणेता है वो कौन है? सुरेश भाई, ठीक है। रक्षा सूत्र आंदोलन जो है टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में होता है 1994 में। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो सुरेश भाई की रही है। और कुंजड़ी वन आंदोलन, ठीक है, 1903-4 में ये होता है, अमर सिंह जी के नेतृत्व में होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो है कर बढ़ाए जाने के विरोध में ये आंदोलन होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कर बढ़ाए गए थे, कुंजड़ी वन आंदोलन इसलिए होता है। फिर अगला जो तिलाड़ी गोलीकांड है, ठीक है, 1930 में होता है, 30 मई 1930 को।
और किसानों की भूमि को, जो वन भूमि के विरोध में ये आंदोलन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद होता है खास पट्टी वन आंदोलन, 1906-7 में होता है, गढ़वाल क्षेत्र में होता है। और इसमें जनता के द्वारा जो यहाँ पे वन अधिकारी होता है जो सदानंद गैरोला जी, इनको जो है रस्सी पर बांध दिया जाता है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं यहाँ पे, विरोध प्रदर्शन होता है। तो ये खास पट्टी आंदोलन जो है, खास पट्टी आंदोलन 1906-7 का होता है। ठीक है। तो टिहरी के जो आंदोलन हमने देखे, जैसे रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है, यहाँ पे होता है 1994 में, कुंजलीवन आंदोलन 1903-4 में, तिलाड़ी गोलीकांड हत्या 1930 में होती है, और खास पट्टी वन आंदोलन 1906-7 में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगली एक यहाँ पे योजना चलती है, कैंपा योजना। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो आदेश करती है कि 2002 में कैंपा का जो है कोष का निर्माण करेंगे, और ऐसी एक संस्था बना सकते हैं जो भारत में जो वन रोपण, पर्यावरण, ठीक है, इसको बचाने के लिए जो है, जो वन्य जीव और मृदा संरक्षण के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यही अपना एक बजट पारित करती है कि इस क्षेत्र में ये शरण हो रहा है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, इस पर्यावरण को यहाँ पे बचाया जाएगा। और कहाँ पे वन आवरण जो है कम है, ज्यादा है, ये सारे के सारे ये क्या कर दिए, कोष का निर्माण करा था, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में आदेश किया। और उत्तराखंड में, भारत में तो क्या होता है, भारत में कैंपा की जो योजना है, योजना की शुरुआत यानी इसकी स्थापना 2004 में करी जाती है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि इस तरह का के कोष बनाए जाएं, और भारत में कैंपा की शुरुआत यानी स्थापना जो है 2004 में करी जाती है। और उत्तराखंड में जो कैंपा की स्थापना है वो है 2010 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी भारत में 2004 में और उत्तराखंड में 2010 में ये इसकी शुरुआत होती है कैंपा की। फिर आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं उत्तराखंड में जो प्रमुख वन औषधियां हैं। ठीक है। यहाँ से दोस्तों सवाल बनता है, ठीक है, ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। जैसे वन जो प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत जो है भारत में, यानी राज्य में, सॉरी, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में 114 जड़ी बूटियां हैं, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। क्यों? अगर इसका व्यापार होगा, अगर इसका आयात निर्यात करने लगे हम, ठीक है, बहुत उच्च स्तर पे एक तरीके से, तो ये जड़ी बूटियां खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो इनको बचाना भी है, इसलिए इस पे जो प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। 114 जड़ी बूटियों पे। और भारत आयात जो प्राधिकरण है, इसके तहत जो 44 पौधों को के जो है आयात पर जो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिए गए, ये भी आपको ध्यान रखना। अब उत्तराखंड में लगभग कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां हैं? उत्तराखंड में लगभग 500 प्रकार की जो है जड़ी बूटियां पाई जाती है। ठीक है। अब राज्य में जड़ी बूटियों के विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक जो यहाँ पे औषधि पादप बोर्ड का भी गठन करा गया था। ठीक है। वो कब करा गया? 14 अगस्त सन 2002 को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि औषधीय पादप बोर्ड का जो गठन है 14 अगस्त सन 2002 को जो करा गया। और यहाँ पे साथ ही संगन पादप केंद्र, जैसे सीएपी के, मतलब यहाँ पे सीएपी बोलते हैं शॉर्ट में, ये सेलाकुई में जो है इसकी स्थापना करी गई है, देहरादून में। ठीक है। संगन पादप केंद्र की। और महाकवि कालिदास ने जो है, मतलब यहाँ पे हिमालय को जो है औषधीय प्रस्थ, अर्थात मतलब औषधियों का भंडार कहा था। ठीक है। हिमालय में, क्योंकि सारे के सारे जड़ी बूटियां कहाँ है? हिमालय में ही स्थित है। तो महाकवि कालिदास ने इसको औषधीय जो प्रस्थ, जो अर्थात मतलब औषधियों का भंडार कहा था हिमालय। और चरक संहिता में हमें देखने को मिलता है कि उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया था। ठीक है। यानी क्या बोला गया चरक संहिता में? उत्तराखंड को जो वानस्पतिक बगीचा बोला गया। और हिमालय को क्या बोला है इसने? इसमें चरक संहिता में हिमवंत औषधि भूमि नाम। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका चरक संहिता में देखने को मिलता है। अब राज्य में अनेक प्रकार के जो पौधे पाए जाते हैं, जड़ी बूटियां, जैसे धुनेर के पौधा है जो, ठीक है, कैंसर इलाज में प्रयुक्त होता है। और टेक्सोल जो नामक रसायन होता है, इसमें प्राप्त करा जाता है। अच्छा, जेट्रोपा या रतन जोत जो है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? बायोडीजल बनाने के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। धुनेर का पौधा क्या है? कैंसर इलाज के लिए। और बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोपा या रतन जोत वृक्ष का उपयोग करा जाता है। फिर एक एक पौधा आती है, एक छोटा सा पौधा है, शाक बोलते हैं उसे, ब्राह्मी। ठीक है। ब्राह्मी जो है बुद्धिवर्धक शाक है। ये जो है हरिद्वार में पाई जाती है, हरिद्वार क्षेत्र में। ठीक है। ब्राह्मी ये एक पौधा होता है। फिर अमेश, जिसे हिपोपी भी कहा जाता है, ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है। और ये टमाटर के विकल्प के रूप में जो मतलब करा जाता है, इसका प्रयोग करा जाता है चटनी बनाने इत्यादि। अब इसका प्रयोग जो है दवा, सौंदर्य जो प्रसाधन है हमारे, ठीक है, टॉनिक बनाने, ये इन क्षेत्रों में इसका प्रयोग जो करा जाता है अमरीश का। इसमें छोटे छोटे लगते हैं, ऐसे ना टमाटर जैसे लगते हैं, और इसका चटनी बनाने में प्रयोग करा जाता है, पहाड़ों में ही होता है। फिर अगला जो है किलमोड़ा, ठीक, जिसे जो है दारू हरिद्रा या फिर जरिश्क भी बोला जाता है। और स्थानीय भाषा में इसे जो है किनगोड़ा या किलमोड़ा ऐसा जो नाम बोला जाता है। फिर इसका प्रयोग जो है आंखों के उपचार के लिए भी करा जाता है। ठीक है। आंखों के उपचार के लिए करा जाता है। और
ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भेकल पौधा। ठीक है, भेकल का जो पौधा है, इसके बीज से तेल निकाला जाता है और ये जो है गठिया रोग जो उपचार के में प्रयोग होता है। ठीक है, भेकल। अगला है कंडाली, या इसे बिच्छू घास भी बोला जाता है। अब इसकी पत्तियों की जो सब्जी बनाई जाती है और ये मूल रूप से यूरोपीय पौधा है। ठीक है, यूरोपीय मूल का पौधा है। और इसमें क्या होता है कि भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन और जो है खनिज लवण की प्रचुर मात्रा में इसमें मिलती है। ठीक है, और यह जो है एनीमिया यानी खून की कमी यानी रोग का जो है नाशक होता है, तो ये बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो ये जो है हर गांव घर में होता है, पहाड़ों में होता है कंडाली। ठीक है, तो आप ये जरूर से जरूर जो है इसकी सब्जी खाइएगा। ठीक है। अब अगला है मरोड़ फली। मरोड़ फली, ये जो जड़ी बूटी का प्रयोग जो है, जो सर्प अगर सांप काट देता है उसका विष उतारने के लिए किया जाता है। ठीक है, मरोड़ फली का। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगर किसी को सांप काट दें तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि जो इसको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ठीक है, और फिर दूसरा है कि अगर आप ये जड़ी जानते हो मरोड़ फली, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। अगला है झूला वनस्पति। इसका जो प्रयोग है, जैसे गरम मसाला हवन जो सामग्री है इसमें भी किया जाता है। और जो ये झूला है, ठीक है, वनस्पति है, ये जो हम फ्रांस को भेजते हैं, जो प्रथम ग्रेड की होती है, ये जो हम फ्रांस को इसका निर्यात करते हैं। फिर है घिंगारू। ये कटीला पौधा है और इसका जो प्रयोग है हृदय रोग के लिए, इसका जो है प्रयोग मतलब लाभदायक होता है। इसका जो मतलब दवाइयाँ बनाई जाती है। फिर अगला है ममीरा। ठीक है, ये पीली जड़ी होती है और इसकी जड़ों से जैसे सुरमा वगैरह होता है, तो आंखों के लिए काफी उपयोगी होती है। इसका प्रयोग जो इसमें कराया जाता है। फिर अगला है जिरेनियम। ये कैसा है, अफ्रीकी मूल का पौधा है जिरेनियम। इसका प्रयोग जो है सुगंधित जैसे इत्र वगैरह या सौंदर्य सजावट से रिलेटेड जो सौंदर्य प्रसाधन है इसके लिए करा जाता है। तो ये कैसा है, अफ्रीकी मूल का है। ऊपर जो हमने कंडाली देखा था वो यूरोपीय मूल का था। ठीक है। अगला है शिकाकाई। इसके जो पके फलों से आयुर्वेदिक जो शैम्पू वगैरह है वो बनते हैं। ठीक है, शिकाकाई से जो इसका फल है जब पक जाता है तो इससे जो शैम्पू बनाए जाते हैं। अब अगला है भीमल। जो भीमल का पेड़ है, इसकी जो छालें होती है, ठीक है, इसकी छाल इसकी टहनियों से क्या है, छाल निकाली जाती है। और इसको इसको कैसे करा जाता है, जो इसकी जो टहनियाँ है सबसे पहले इसको काटेंगे। ठीक है, इससे जो पत्ती वगैरह है वो तो हम क्या है मतलब जानवरों के लिए रखेंगे। और जो इसका जो डंडा बचता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसका बांध के पानी में जो है कुछ समय के लिए, महीना एक दो महीने के लिए जो उसमें भिगोया जाता है, तो इसकी जो बाहर की जो छाल होती है वो जो है कोमल हो जाती है, उसको मतलब निकाला जाता है एक तरीके से। ठीक है, उसको निकाल के अंदर का तो जलाने के लिए काम आता है, और जो बाहर का जो रेशा रहता है उससे जो है रस्सियां बनाई जाती है। ठीक है, एक एक प्रकार से जो रस्सियां वगैरह ये सारे काम में आते हैं। और अगर जो हरा रहेगा वो, उसकी जो शाखाएं होती है ना, जब कोमल शाखाएं रहती है, तो उससे जो शैम्पू भी बनाया जाता है, उसकी जो बाहर का जो छिलका होता है, छाल होती है। तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है भीमल। फिर आता है यारसा गुम्बा या यारसा गम्बा। ये जो एक प्रकार की कीड़ा जड़ी होती है, उच्च हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, 250 से 500, 5000 सॉरी 250 से जो है 5000 मीटर तक की ऊंचाई में पाई जाती है। ठीक है, और ये एक मतलब क्या है, एक औषधि है ये। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम हमें मिलता है कार्डिसेप्स साइनेसिस। ठीक है, और ये कैंसर, HIV, TB जैसे बहुत सारे रोग है, अवरोधक या फिर यौन शक्ति जो वर्धक भी इसकी जो दवाएं बनती है। ठीक है, तो ये उच्च हिमालय में जो है मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है सर्दियों सर्दियों में ही मतलब क्या बोलते हैं इसे, जो है मतलब निकाला जाता है एक तरीके से, जब हल्का हल्का बर्फ पड़ा रहता है उच्च हिमालय में। ठीक है, उस टाइम पे जो है निकाला जाता है। अगला है बिठारा। ठीक है, ये इसे बोला जाता है बिठारा है गुम्पी। ये नीति माणा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका जो प्रयोग है ये धूप अगरबत्ती आदि बनाने में जो इसका प्रयोग करा जाता है। फिर है भुज लिसा। ठीक है, लिसा जिसे बोलते हैं भुज लिसा, ये प्रकार की गोंद सी होती है, भोजपत्र के तने से निकाली जाती है। ठीक, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर अगले हम कुछ देखते हैं, जैसे यहाँ पे शोध संस्थाएं हैं उत्तराखंड में। जैसे उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, ये श्रीनगर पौड़ी में है। ठीक है, और जड़ी बूटियों शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है, जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान, ये गोपेश्वर चमोली में है। औषधीय एवं संगंधित जो पौध संस्थान है, सी मैप जिसे बोला जाता है, ये कहाँ पे, पंतनगर में। और रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग कहाँ पे, ये कुमाऊं विश्वविद्यालय जो है नैनीताल में, और गढ़वाल विश्वविद्यालय जो श्रीनगर में, इसके अंतर्गत जो है दोनों वो है विभाग, ये वनस्पति विभाग और रसायन विभाग। फिर अगला है वन अनुसंधान संस्थान, जो FRI है, ये देहरादून में है। और जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये कहाँ है, अल्मोड़ा में।
तो ये था दोस्तों आपका आज का चैप्टर। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो वन संपदा है और इसकी स्थिति, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके आंकड़े वगैरह। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। एक बार ये फिर से रिवाइज करिएगा आप, ठीक है। ये जैसे उच्च स्तरीय फौज संस्थान श्रीनगर में है, जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर में है, औषधियम संबंधित जो पोष संस्थान है सीमेप पंतनगर में है, और रसायन विभाग यहाँ पे है, ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय में। वन अनुसंधान FRI जो है देहरादून में, और जीवी पंत जो हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान है ये अल्मोड़ा में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।